गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज है झारखंड में कर्मा का फेस्टिवल। यहाँ कर्मा बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। तो आज है छुट्टी, कर्मा की छुट्टी है। और बहुत सारे बैंक भी बंद हैं आज कर्मा के कारण। कर्मा की छुट्टी यहाँ बहुत धूमधाम से मनाते हैं लोग। शायद यहाँ की ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है यहाँ की कर्मा। और लड़कियाँ और बच्चे बूढ़े सभी बहुत इन्जॉय के साथ मनाते हैं। तो आज है हमारी छुट्टी और इसलिए मैं आज बहुत बस फ्री फंडे की महसूस कर रही हूँ। बहुत इन्जॉय कर रही हूँ छुट्टी को, बट अकेले क्या करूँगी। लेकिन तो अभी आप देख रहे हैं कि मैं नाश्ता लेकर बैठी। अभी मैंने कल क्या हुआ मेरे घर में कि आप लोगों को नहीं पता होगा। मुझे मछली बहुत पसंद है, क्योंकि मैं मिथिलांचल से बिलोंग करती हूँ। वहाँ के लोग मछली बहुत खाते हैं और मुझे भी मछली बहुत पसंद है। तो कल मैं इडली सांभर का बना रही थी, तो सांभर भी बना लिया मैंने, इडली भी बना लिया। तभी एक मछली वाला आ गया बेचने। और आप जानते हैं कि मछली वाला मेरे घर से बहुत दूर आता है, मतलब मार्केट बहुत दूर है, जाना पॉसिबल नहीं है। तो मैं बिग बास्केट से ही ऑनलाइन मंगा लेती हूँ। तो कल आ गया, मैंने इडली विडली सारा जो प्रोग्राम है पोस्टपोन किया, सबको फ्रिज में डाल दिया। बैटर जो बना हुआ था इडली का और जो सांभर था वो भी फ्रिज में उसको रख दी। और मछली बनाई, आपको प्रेम से मछली खाई आराम से। और आज मैंने उसी इडली को फिर छौंका लगा करके, तड़का लगा कर उसको फ्राई किया है। और सांभर को भी गर्म करके, मैं इसे वेस्ट नहीं कर सकती, तो मैं इसे खाऊंगी, फेंकूंगी नहीं। और आज मेरी बेटी भी आ रही है, तो क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स हैं और उसको नज़दीक में है, यहाँ की गवर्नमेंट कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज में है, वो BIT सिंदरी में है। तो उसका 3rd ईयर का एग्ज़ाम है। मुझसे नाराज़ चल रही है आजकल थोड़ी, क्योंकि पता नहीं, मुझे तो इस फील्ड में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन वो इंटर्नशिप के लिए ट्राई कर रही है, जो कि कनाडा का है इंटर्नशिप जो है सो। और उसे आप जानते हैं अमेजोन से भी उसको स्कॉलरशिप मिला हुआ है, हर ईयर्स मिलता है उसको स्कॉलरशिप। तो मुझे ये आइडिया नहीं कि क्या किया जाए। मैंने बोला बेटा देखो, अभी तो कनाडा में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं इंडिया के साथ, फिर आपको इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो उसको प्रेफर करेगा कि नहीं। तो मम्मा बस आप आशीर्वाद दे दो मुझे कि मुझे मेरा हो जाए, कम से कम मेरे रिज्यूमे में मैं तो उसको डालूंगी, मैं जो इंटर्नशिप होगा उसको मैं। तो भाई मेरे तरफ माँ पापा जो है अपने बच्चों को तो इसलिए पढ़ाते हैं कि उनका अच्छा से अच्छा भला हो, इंटर्नशिप लगे और आगे जाएं। तो बस, तो मैं कल डॉक्टर्स डे था, तो एक मैंने रील बनाकर पूरा बचपन से लेकर के और अभी तक का जो उसका सफ़र है वो कितना अच्छा था मेरे साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने स्कूल के फ्रेंड्स के साथ। तो एक बना करके मैंने उसे डाला, वो काफ़ी इमोशनल हो गई, क्योंकि उसका कल ओरिएंटेशन था। तो अकेले है भी, अपने हॉस्टल में अकेले है, अपने रूम में अकेले है, सॉरी। और सारी फ्रेंड्स उसके घर जा चुकी हैं, क्योंकि उनको पढ़ना है। और धनबाद और सिंदरी में ज़्यादा का फर्क नहीं है, बहुत कम डिस्टेंस है। तो अगर वो 10 दिन की भी छुट्टी होती है, 1 वीक की भी छुट्टी होती है, तो मेरे पास आ जाती है। मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ। तो अब देखती हूँ कि आज आने का भी मुझे एक्साइटमेंट है कि चलो बेटी आ रही है, तो थोड़ा अच्छा ही होगा और मेरा मन लगेगा मुझे। तो बस मैं सुबह सुबह उठकर पूजा पाठ की। और ये चेयर देख रहे हैं, आज मैंने इसको रात में अर्ली मॉर्निंग में ख़रीदा मैंने इसको, क्योंकि मेरी जो नेबर थी वो मेरा सारा चेयर लेकर चली गई थी। उनके घर में कोई गेस्ट आने वाले थे,
अब मुझे इतनी प्रॉब्लम हो गई, मेरे हस्बैंड ज़मीन पर बैठकर खाने वाले थे तो मेरा एक स्टूडेंट है स्कूल का, तो वो फर्नीचर का बिजनेस करता है। तो मैंने उसे फ़ोन किया, बाबा मुझे टेबल और चेयर मुझे चाहिए। अब मैं उन पड़ोसन से मांग तो नहीं सकती कि भैया दे दो, उनके गेस्ट तो अभी आए भी नहीं होंगे। तो फिर मैंने ये टेबल चेयर रात के 10 बजे वो मेरे घर पहुंचाया, टेबल और चेयर पहुंचाया। और तब जाकर मैं अपने हस्बैंड को इस पर खाना दी, नहीं तो नीचे खाने की नौबत आ चुकी थी तो अभी देख रहे हैं कि मैं अभी नाश्ता करूंगी। और मैंने उससे पूछा, भाई तुम कहाँ हो, बेटी को पूछा, भाई तुम कहाँ हो अभी। तो मम्मा मैं तो अभी ट्रेन में हूँ। तो सिंदरी से यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा? 1 आवर तो लग ही जाएंगे, आई थिंक कि 1 घंटा तो लग ही जाएगा। फिर वहाँ से यहाँ उसको वॉकिंग डिस्टेंस है घर तक आने के लिए, तो वो अकेले आ जाएगी। अब इतनी स्मार्ट तो हो ही चुकी है। हालांकि ज़्यादा मैंने उसको ज़्यादा वो घूमी नहीं बाहर, लेकिन वो सारा काम अपना कर लेती है। तो देखिए, तो मैं सुबह उठी, मैं अपने बागान में देखी कि भैया कुछ फ्लावर्स हैं कि नहीं। तो देखिए कि कुछ अपराजिता था इसमें और एक उड़हुल निकले हुए थे, हिबिस्कस। तो मैंने वो तोड़ा और भगवान को चढ़ाया। 2 फूल भी निकल जाते हैं तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कि चलो मेरे गमले में 2 फूल आ गए भगवान जी को चढ़ाने के लिए। तो और भगवान जी को मैंने अपने ठाकुर जी को मैंने चढ़ा भी दिया। और 2 दिनों से ना पता नहीं मेरे साथ ही क्या हो रहा है कि मेरी पूजा में ना तर्पण होती है। तो तर्पण का जो चावल होता है, मैं देख लूँ कोई इंसिडेंट है ये, मैं रखती हूँ। कभी कभी गौरैया नहीं आती थी उसे खाने के लिए, क्योंकि वो खा लेना ज़्यादा अच्छा होता है। कोई चिड़िया खा ले, पक्षी खा ले, तो गौरैया आती है, एक एक दाना बहुत प्रेम से खाती है। और मैं क्या करती हूँ, एक डब्बे में पानी डाल देती हूँ खाने के लिए। उसके बाद 2 दिनों से मैं देख रही हूँ कि मेरे दरवाजे पे डेली एक गाय चली आती है। मैं ऊपर के फ्लोर में रहती हूँ और वो डेली गाय जो है वो चली आती है, आ जाती है। और मैं सुबह का रोटी बनाती हूँ तो मैं वो नीचे नहीं जा पाती, दरवाज़ा अगर डोर बंद होता है तो मैं ऊपर से ही डाल देती हूँ उसे, तो वो भी खा लेती है। गाय भी आ जा रही है, तो चलो अच्छा ही संजोग है। लेकिन भाई आप लोग भी मनाइए कि मेरी बेटी को इंटर्नशिप में हो जाए, वो भी कर्नाटक वाले इंटर्नशिप में हो जाए क्योंकि उसमें उसे मेंशन करना है। और उसमें तो फिर हम तो ये चाहेंगे कि हो जाए, ताकि हम लोगों की जो मेहनत है इतने दिनों की वो सक्सेस हो जाए। और बहुत कल उसका प्रोग्राम भी था कॉलेज में, तो वो भी अटेंड की है। बहुत सारा प्रोग्राम अटेंड की है, सारी गर्ल्स चली गई फिर भी वो अटेंड की है, उसको अकेले रखकर, क्योंकि वो वहाँ की जो अपने क्लब की वो हेड है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वहाँ रहना। और जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका जो उनके साथ मीट था, तो मैं भी उसमें नहीं रोकती, कुछ भी होता है तो मैं उसका सपोर्ट ही करती हूँ। तो चलिए, आप अकेले मुझे तो अकेले नाश्ता करना पड़ेगा। मॉर्निंग में तो मेरे हस्बैंड खाकर चले गए अपना लंच करके। और आज है मंडे, तो जब मेरी बेटी को आने में तो 10 से 11 बज जाएंगे, तब तक मैं भूखी रहूँगी नहीं, मैं तो कुछ खाऊंगी, लंच खाऊंगी। और मैंने क्या किया था मैं बताई नहीं आपको, वही इडली को मैंने क्या किया, तड़का लगा दिया काट करके। आप देख रहे हो कि इस इडली को मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट कर और उसको तड़का लगाया हुआ है। देखिए, तड़का लगा दी मैं इसको। और उसके बाद सांभर को भी गर्म किया और चटनी भी था। और आज अभी मैं वही खाने वाली हूँ, कल वाला खाना क्योंकि कल का मछली बहुत एंजॉय किया फिश को, कि चलो भाई इतने दिनों से आया, मैं ऑनलाइन मंगाती थी, आज घर में ताज़ा ताज़ी मछली आई है तो मैं छोड़ूंगी तो नहीं। और बनाई खाई। तो चलिए, आप भी मेरे साथ एंजॉय करेंगे नाश्ता। और मुझे क्या करना चाहिए भाई अपनी बेटी के लिए, और कि उसे
ये चीज़ के लिए बोलना चाहिए कि इंटर्नशिप जहाँ समय में करता है और मैं अगर उसे मना करती हूँ तो भाई अगर जो मेरी बेटी को NIT भी मिला था तो वो NIT में उसको मेटलर्जी मिल रही थी, वो नहीं गई। मैं अब पता नहीं आगे क्या होगा, ये गवर्नमेंट कॉलेज मिला यहाँ का, अब पता नहीं क्या होगा आगे। जब तक बच्चों की नौकरी नहीं लग जाती, जॉब नहीं लग जाती, तब तक कहना बहुत मुश्किल है कि क्या होगा। अब उसका डिसीजन सही था या गलत था, यहाँ कंप्यूटर साइंस में है तो ले ली। अब आगे उसका क्या होगा आप और मैं तो नहीं जानती क्या होने वाला है। और मैं बोलती हूँ तो मम्मी आप नेगेटिव बात बोलती हो, उससे मुझे फ्रस्ट्रेशन होती है, तो मैं नहीं बोलती उसके सामने, मैं आपके सामने बोल रही हूँ। अगर आपको नॉलेज है इस बारे में, आप लोगों को, हम आई थिंक कि बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं ऑनलाइन, तो उनको ये ज़्यादा नॉलेज है कि क्लास ज़्यादा, स्कूल कॉलेज ज़्यादा मैटर करता है या जो उसका ब्रांच है वो ज़्यादा मैटर करता है, मैं नहीं जानती। हालांकि वो पढ़ाई में शुरू से ही बहुत अच्छी थी, लेकिन अब क्या है, अभी जब तक जॉब नहीं मिल जाती कहीं तब तक कहना बहुत मुश्किल है। उसने बहुत मेहनत किया है, जो भी हो बहुत मेहनत किया है उसने। और मैं भी अभी तक कर रही हूँ, अभी तक मैं स्कूल जाती हूँ, मेरे हस्बैंड जाते हैं, जॉब करती हूँ। तो आज मुझे बच्चे को पढ़ाना था, तो मेरे साथ प्रॉब्लम था कि मेरा घर थोड़ा छोटा है, तो बच्चे और बढ़ते जा रहे हैं, तो मुझे बैठाने की चिंता है कि वो बच्चे मेरे कहाँ बैठेंगे, कहाँ बैठकर पढ़ेंगे। मैं वो जगह देख रही हूँ कि ये बच्चे मेरे कहाँ बैठेंगे। यहाँ पर बैठाऊँगी मैं उनको चेयर लगाकर, या यहाँ पर मैं एक टेबल दे दूँगी, नहीं और पढ़ाऊँगी तब तक जब मेरे पास बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे, तब मैं दूसरा ऑप्शन देखूँगी कि मुझे क्या करना है, अलग से रूम लेना है या क्या। तो ये फ्रिज मुझे, आप ये देख रहे हैं, ये फ्रिज मुझे हटा करके यहाँ डालना पड़ा है, यहाँ शिफ्ट करना पड़ा ये फ्रिज मुझे, फिर बहुत सारा सामान जो है मुझे इस रूम में शिफ्ट करना पड़ा। और तो क्योंकि मुझे बच्चों को पढ़ाना ही है और मैं अपने बच्चों की प्रॉब्लम नहीं देख सकती कि वो कहाँ पढ़ेंगे, कि इसके लिए मैं सीट अरेंज कर रही हूँ कि वो कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ाना है मुझे। तो मेरी 4 बजे से मेरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। अभी बच्चों का एग्ज़ाम टाइम है, एग्जामिनेशन की टाइम है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ाई को लेकर के मैं उनको मिस नहीं कर सकती पढ़ाई को। उनका जो फर्स्ट टर्म है वो होने वाला है, फॉर्मेटिव तो हो गई है, और अभी मेरे पास बहुत सारे कॉपीज़ भी आने वाले हैं चेक करने के लिए, और बहुत जल्दी करना पड़ेगा और रिजल्ट भी बनाना होगा बहुत जल्दी, बहुत फास्ट करना होगा, क्योंकि बहुत सारे वेकेशंस आने वाले हैं, तो उसके पहले ये कंप्लीट करना होगा। तो यही है। और तो फिर कमेंट करके आप मुझे बताएंगे कि पढ़ाई के लोग को लेकर के कि बच्चे को आगे कैसे ले जाना है, मैं कैसे उसे कुछ अगर मतलब बुरा, वो तो कॉलेज में जान ही जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं रूम में अपने स्कूल में, तो बहुत सारे जाने मुझे क्या करना, मेरे के लिए क्या सही है क्या गलत है। तो अभी मैं उसको लेकर के ज़्यादा थोड़ा सा टेंशन में रहती हूँ क्या होने वाला है, कि उसके जॉब पर डिपेंड है कि मैं इस शहर में रहूँगी या नहीं। हालांकि मेरे हस्बैंड भी जॉब करते हैं, मेरी भी है, और मैं काफ़ी दिनों से मैं यहाँ रहती हूँ, तो अब उस पर डिपेंड करता है कि मेरा बच्चा कहाँ रहेगा क्या नहीं, तो कहाँ उसकी जॉब लगती है, आई डोंट नो। तो आप लोग भी कमेंट करके मुझे बताएं कि क्या सही है, क्या ब्रांच मैटर करता है या कॉलेज मैटर करता है, दोनों में से क्या मैटर करता है ज़्यादा। मैंने कोरा में लिख कर भी मैंने ये सजेशन मांगा था, तो सबने अपने अपने थॉट दिए थे, बट मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है आगे। और तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं है, लाइफ ऐसे ही चलती है। मेरे समय में कंप्यूटर नहीं था फ्रेंड्स,
और उसके सब बदले संस्कृत हुआ करता था, इकोनॉमिक्स हुआ करता था ऑप्शनल। लेकिन अब बच्चे डिमांड करते हैं कि मैम मुझे तो कंप्यूटर भी पढ़नी है, तो कंप्यूटर पढ़नी है। तो फिर मैं अभी भी कोशिश करती हूँ कंप्यूटर को पढ़ना, मुझे पढ़ना पड़ता है भाई। मैं अपने बेटे के 8 साल के बाद फिर से पढ़ाई शुरू की, जन्म के 8 साल के बाद से पढ़ाई शुरू की, और फिर मैंने उसके बाद मैंने MA और BEd किया। तो अभी भी कंटिन्यू मेरी पढ़ाई जारी है। अब धीरे धीरे मैं कंप्यूटर भी सीख रही हूँ फ्रेंड्स। मुझे जो भी नहीं समझ में आता मैं अपनी बेटी से पूछती हूँ। लैपटॉप चलाना, मोबाइल चलाना, ये सब मैंने अपनी बेटी से सीखा है। तो मेरे हस्बैंड भी MTech हैं, लेकिन उनका ब्रांच इलेक्ट्रिकल था। अब लेकिन ये अपना कंप्यूटर साइंस ली, अब क्या सोच कर ली, उसे क्या करना है वो जाने। बच्चों की ये पर ज़्यादा चॉइस पे ज़्यादा माथामारी नहीं करना, वो उनकी जिम्मेदारी है, वो कैसे पढ़ेंगे। पेरेंट्स को ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो चलिए मुझे कमेंट कीजिए, और कि पढ़ाई के लेकर के रिलेटेड अगर कोई है सजेशन है, अच्छी सजेशंस हैं तो मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं भी बहुत टेंशन में हूँ। क्योंकि जब तक ये जो अभी ये जो 1 साल की जो 4th ईयर और 3rd ईयर के बीच का जो टाइम होता है, वो हम जैसे मम्मियों के लिए, पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करने वाला होता है। तो मुझे कमेंट करें, सजेशन दें कि मुझे क्या सही है, क्या गलत, और क्या करना चाहिए। और आप लोग भी दुआ करें कि कहीं अच्छे से हो जाए, कहीं हो जाए अच्छे तरीके से। तो मैं आपको फर्स्ट ब्लॉग में बताई थी कि मुझे बाहर घूमने का बहुत शौक़ है, और मैं भी फ्रेंड 1 नंबर यूट्यूबर बनना चाहूँगी। कहीं कहीं ना शौक़ तो पूरा करना होगा। तो अगर वो बाहर निकलेगी तो मैं भी बाहर निकलूँगी, बाहर जाऊँगी। और मैं भी ऐसे घूम घूम कर, जैसे बहुत सारे ब्लॉगर्स होते हैं, यूट्यूबर्स, वो कहाँ कहाँ ले जाते हैं आप लोगों को घुमाने। सारे जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं घुमाने ले जाते हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं। तो मैं भी आप लोगों को भी अपने, मेरे साथ आप भी चलेंगे जहाँ मैं जाऊँगी। तो चलिए अब लंच करते हैं। और ऐसे मेरे भैया मेरे पेज को आप लोग भी लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।